नमस्कार दोस्तों। और आज आपको हम एक सिंपल एनालिसिस में ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे वहां पर हम किसी भी चीज को अगर फाइंड और फैक्ट के साथ अगर पेश करें तो वो भी यहाँ के रूल्स का उल्लंघन होता है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज में ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जी ने ये बताया कि जुलाई 31 तारीख तक यहाँ पर 5.5 लाख केस कोरोना के हो जाएंगे, तो उसके बाद जो आंकड़े आए सामने और जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये बताना ही अपने आप में, मुझको ज़्यादा पता नहीं कौन से नियम का उल्लंघन है, लेकिन आप देख सकते हैं कल न्यूज़ 24 में मानक के साथ जो राष्ट्रीय बातें कार्यक्रम होता है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ये स्वयं बोल रहे थे। तो हमको ये जानना जरूरी है कि क्या यहाँ पर फैक्ट और फिगर रखने का मतलब किसी रूल का उल्लंघन होता है, क्या हमारे संविधान का उल्लंघन होता है, और क्या हम अपने ही देश में उसी के किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा आपके साथ बने रहना चाहते हैं ताकि हम ये जान सकें कि वास्तव में फिगर और फैक्ट क्या दोनों एक है या दोनों हमको अलग अलग दिखाया जा रहा है। मैं संजय आपको आज इस पर एक शॉर्ट विश्लेषण करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। 1 2 3। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ हम शुरू कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। ये सारी कहानियां हमको सारी न्यूज चैनल हमको बता रहे हैं। 500 के लगभग हमारे पास केस थे और आज हमारे पास 2.5 लाख के लगभग भी केस पहुंचने वाले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे ही नेता हमारे ही सामने कोई फिगर रखते हैं, या मतलब हमारे वहाँ पर जो कहने का मतलब है कि हमारे वहाँ बताया जाता है कि इतने दिनों में केस डबल हो जाएंगे, और उसके बावजूद हम एक सीधा सीधा अगर गणित लगा के अगर किसी के सामने रखते हैं तो ये कहा जाता है कि आप जनता को पैनिक करते हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा है, या तो जनता ही इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, और या फिर हमारे जो नेता हमने जिनको चुन के आगे भेजा है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, या तो हमारा जितना भी हमारे इंडिया का इंटेलेक्चुअल यहाँ पर का समाज है वो ये समझना ही नहीं चाह रहा है, और अगर समझना चाह रहा है तो फिर वो बोलना नहीं चाह रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी हमारे सामने, जिसको हम कह सकते हैं कि राहत देने का जो काम है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाकायदा हर चीज़ के यहाँ पर जो काम हो रहे हैं उसके बारे में एक नेगेटिव वीडियो पहले से बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर धुआं उठेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग लगी होगी। क्योंकि आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब सब हमारे वहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है तो सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। ये समझना अपने आप में बहुत कठिन है कि वास्तव में ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या हमारी गवर्नमेंट अब बच्चों के साथ भी कुछ खिलवाड़ करने वाली है। ये भी इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होने वाला है, जिसके बारे में हम आपसे आगे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, नतीजा ये निकलता है कि कहीं पर भी अगर हम अपने को अनलॉक वहां पर करते हैं जहां पर इंडिया का ग्राफ अगर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो भारत में अभी यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल खोलने के भी निर्णय लेने वाली है। और हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि कहीं पर कुछ एग्जाम होंगे, कहीं पर कुछ आपको इस तरीके से स्कूल हम खोल दिए जाएंगे। तो आखिर ये किया क्यों जा रहा है? जहां तक हम समझ रहे हैं ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आ सके। अब सवाल पैदा हो गया है, या तो आदमी को जान चाहिए या पैसा चाहिए। आप दोनों में से एक चीज चूज कर लीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से ग्राफ बढ़ रहा है, तो मनीष सिसोदिया जी तो ये बोल रहे हैं कि जुलाई 31 तक इतने ज्यादा केस हो जाएंगे। अगर वास्तव में ये बात ठीक है तो भारत भी दूसरे या पहले पायदान पे होगा पूरे वर्ल्ड के। और आज का हमारा विश्लेषण जो आधारित है वो इस चीज पर आधारित है कि जब वास्तव में अगर भारत अगर तीसरे दूसरे पायदान तक भी पहुंच गया, तो क्या उस समय पर भारत को इंटरनली प्रेशर कुछ इस तरीके का होगा, क्या वहां पर भारत अपना पूरा व्यापार बंद करके एक लॉकडाउन लगाने की पोजीशन पर भी होगा? ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी जो ये धीरे धीरे खोल रहे हैं, हो सकता है समूचा भारत एक ही साथ बंद हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा केस हो रहे हैं। और तब आदमी ज्यादा पैनिक हो जाएगा कि जब वो अपने एक पड़ोसी के साथ भी उसके साथ बात करने से भी डरने लगे। क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्तर पर बहुत काम किए हैं। हो सकता है बहुत सी स्थितियां सरमराई भी हों, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से उन्होंने अपने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को इस तरीके की दिक्कतें नहीं आई। लेकिन इंडिया में ठीक यहाँ का उलट हो गया है। अब भारत इकोनॉमी बचाओ और आदमी जैसा है वैसे पड़े रहें। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन थोड़ा सुचारू नीति के साथ करिए, ताकि आदमी को बार बार झटके ना देने पड़े। हमें बार बार एक झटके, एक के बाद एक झटके यहाँ पर से मिलते रहते हैं। और पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पर कानून बना दिए गए हैं, कैसा कैसा यहाँ का सिस्टम बना दिया गया है। पहले लोग कहते थे कि ऊपर से आता है इतना मिलता है, 10 पैसा मिलता है, 20 पैसा मिलता है, तो आजकल पूरा भी मिल रहा है। तो उसमें किसका क्या पूरा उपचार है? भारत सरकार अपनी जनता से मांगे तो वो होगा डोनेशन दूसरों की मदद के लिए, और जब भारत की जनता गवर्नमेंट के ऊपर टक्कर लगाए बैठी हो तो गवर्नमेंट देगी उसको लोन। यह है यहाँ की हकीकत। और ये वास्तव में हमारे सारा जितना इंटेलेक्चुअल है यहाँ पर, जितना भी बुद्धिजीवी हमारा वर्ग है, उनको बाहर निकल के आके अगर वो वैसे नहीं कर सकते तो कम से कम आज का तो मीडिया, आपकी यूट्यूब का चैनल है, बाहर निकलिए, थोड़ा सा बोलिए,
क्योंकि हमने जिन लोगों को ऊपर भेज दिया है ये किस तरीके का सिस्टम रचने का प्रयास कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।